तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WXM से। एंड एक बहुत ही मैसिव मेजर कंट्रोवर्सी हो गई है WXM में। सोच लो इतनी मेजर है भाई कि इस वीडियो की सबसे मेन अपडेट यही है फिलहाल। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं भाई। अचानक से मुझे पता चला कि जीत ने WXM लीव कर दी है। जीत रामा, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि WXM को मेन बनाने वाले यही थे, मेन आइडिया वगैरह इनका ही था। इनके साथ एक ऋषि भी थे जिन्होंने साथ में काम चालू किया था। ऋषि इज नॉट अ प्रोफेशनल रेसलर एंड ऑल, बस वो एक रेसलिंग फैन है जो कि बहुत टाइम से रेसलिंग देख रहे थे, एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो उनके पास आइडियाज थे एंड जीत के साथ में उन्होंने शेयर किया एंड दोनों ने साथ में काम किया WXM के ऊपर। लेकिन अचानक से क्या हो गया भाई, तो जीत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली एंड वहां पे आके सिंपल कहते हैं कि मैं WXM लीव कर रहा हूं। हमारी जो आइडियोलॉजीज है वो मैच नहीं कर पा रही, मैं कुछ और सोचता हूं, उधर कुछ और चलता है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। ऐसे क्लियरली इन्होंने बोला नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है। मतलब आप एक चीज बताते हो ना कि मैंने ये बोला था, उसने ये बोला, उसके बाद हम सेम टर्म्स पे नहीं आ पाए तो मुझे हटा दिया गया या मैं छोड़ रहा हूं या फिर जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने बोला कि देखो मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना, मैं अब जा रहा हूं भाई, मैं अब कुछ अलग करूंगा। कहते हैं कि विजन अभी भी वही है, रेसलिंग को आगे लेके जाने का, कहीं और देखेंगे, कुछ और करेंगे ऐसे करके। लेकिन क्यों भाई, बहुत से क्वेश्चंस उठेंगे। अभी तो WXM मतलब शुरू ही हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ 10-20 साल देख लिए उसके बाद जाके कुछ हो गया। अभी तो बस WXM स्टार्ट हुई है, लाइक वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड भाई। दिस इज नॉट इवन 10% जो कि आगे हो सकता उसका। बीच में ही ऐसा क्या हो गया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। मतलब अचानक से ऐसे चुटकी बजाते एक लगता है ना कि हाँ भाई ये हुआ पहले, फिर उसका ये हुआ वो हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ, या तो हुआ होगा कुछ, हमें पता ही नहीं भाई। इतना कौन सा पता चल रहा है कि WXM में बैकस्टेज हो क्या रहा है, लेकिन किया किसने होगा भाई। फिर देखो क्वेश्चंस उठेंगे डेफिनेटली। क्या यहाँ पे ऋषि की बात हो रही है, कुछ ऋषि कहाँ से आके, सॉरी ऋषि की कुछ करतूत है या फिर कुछ जिंदर महल, आई एम नॉट श्योर भाई। एक तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी भी हो सकती है, लाइक वेरी लाइकली, क्योंकि WXM बहुत ही कूल एक कंपनी है जो कि आज की चीज़ों को अडेप्ट करती है एंड इनको आज मालूम है कि इंटरनेट की दुनिया में ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो हो सकता है ये एक स्टोरी भी हो, लेकिन अचानक से ये इतनी मैसिव स्टोरी आप क्यों लेके आ जाओगे। या तो भाई हो सकता है कोई बहुत मेजर शो लेके आने वाले हैं, उसके लिए करना है इनको। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर भाई कि इसको स्टोरी बोले या फिर क्या बोले। मुझे लगता है कि जीत को एक बार आगे पब्लिकली ढंग से बताना चाहिए। ऐसे बोलने से नहीं होता कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझसे पूछना मत कि क्या हुआ। एक बार क्लियर करना चाहिए, बिकॉज फैंस हैं जिनको, काफी लोगों को लगता है कि WXM मतलब जीत रामा। ऋषि ठीक है, जिंदर महल है, सब लोग ठीक है, लेकिन सबको मालूम है कि जीत रामा का ही मेन विजन था एंड ऑल जो भी था, उन्होंने ही मेनली काम किया इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अब फिलहाल ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हो गई है एंड अगर ये रियल है, अगर लगा रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि कहानी हो सकती है, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये रियल है देन इट्स क्रेजी, कुछ बिलीव मी भाई, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब अभी आपने जो स्टार्ट किया है, शुरू होते ही खत्म हो गया वाला सीन होगा। एंड अगर कुछ पॉलिटिक्स वगैरह करके जीत को हटाया गया देन तो दिस कंपनी इज ऑलरेडी डूम्ड, आई एम टेलिंग यू भाई। हालांकि आई बिलीव कि एक कहानी है, कुछ आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। द सिचुएशन इज इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कुछ मसाला मिलने वाला है हमें WXM की तरफ से भी, लेकिन नहीं मिलने वाला। सो इट्स रियली सैड एंड इट्स रियली बैड फॉर जीत रामा। आई डोंट नो कि क्या इनके आइडियाज थे, क्या उनके आइडियाज थे, लेकिन इसके लिए कंपनी छोड़ना या कंपनी से निकालना तो एक स्टूपिड ही मूव होगा ना ऑब्वियसली। एक चीज तो मेरे दिमाग में फिर ये भी आती है कि जीत रामा ने ओपनली बोल दिया कि मैं कंपनी लीव कर रहा हूं, लेकिन इतना सिंपल थोड़ी होगा। जीत रामा कोई रेसलर थोड़ी है, लाइक फैंस मान लेंगे, ऐसे कैसे मान लेंगे भाई। आपने कंपनी स्टार्ट की है, आप मतलब एक तरीके से ऋषि के पार्टनर हो, मेन पार्टनर हो, तो आपके शेयर्स होंगे। चलो शेयर मार्केट में आपने डाली नहीं है कंपनी, जस्ट इन केस बोलने के लिए, आपके एसेट्स होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे नाम होंगे भाई आपके अलग अलग जगह पे, तो आपकी आधी कंपनी नहीं तो कम से कम कुछ हिस्सा तो कंपनी का हो ही जाता है। तो आप कंपनी लीव कैसे करोगे? लाइक ये मुझे समझ नहीं आ रही बात कि आपने स्टार्ट की जो चीज़, जैसे विंस मैकमैन गए तो विंस मैकमैन क्यों गए, उनके रीजंस बहुत अलग थे, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन विंस मैकमैन जब कंपनी लीव किए तो अभी भी उनके कंपनी में काफ़ी सारे पोर्शंस हैं जहाँ पे उनके हिस्से हैं। अभी जीत रामा के साथ क्या सीन है आई डोंट नो मैन, मुझे नहीं पता। अभी कंपनी को स्टार्ट हुआ 1 साल नहीं हुआ होगा ढंग से एंड दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। इफ इट्स रियल इट्स बैड। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई खैर अगली अपडेट के बारे में, जो कि टॉम ब्रेडी को लेके। एक तो यार इनको आना है ना तो आए भाई, ड्रामे मत करे भाई। इनकी फोटोज मैं डाउनलोड करते रहता हूँ भाई बार बार यार, अपडेट करने के लिए अपने फोल्डर में, नहीं मिलते इनकी फोटोज। एक तो सारी, एक तो AVIA फॉर्मेट किसने बनाया भाई, जिसने भी AVIA फॉर्मेट बनाया ना, आई जस्ट होप कि ब्रॉक लेसनर सेंड्स टू सुपर एक्स सिटी। टॉम ब्रेडी की बात करेंगे तो टॉम ब्रेडी को लेकर अपडेट ये है, मेल्टजर का कहना है कि ऑब्वियसली जो भी कुछ हो रहा है टॉम ब्रेडी के अराउंड वो एक स्टोरी है एंड मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। WWE वाले रिपोर्टेडली इन्वॉल्व हैं इस चीज में एंड WWE वाले नेगोशिएशंस में है टॉम ब्रेडी के साथ में। मींस कि आपको बहुत ही जल्दी टॉम ब्रेडी WWE में देखने को मिल सकते हैं।
हैं मोस्ट लाइकली एट मेनिया। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं भी होगी तो भी लोगन पॉल एंड टॉम रेडी आपस में इन्वॉल्व है, उनका कुछ तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रियल में हीट है, ऐसा नहीं है कि टॉम रेडी डब्ल्यूडब्ल्यू को हेट करते हैं या प्रोफेशनल रेसलिंग को हेट करते हैं। जो भी है सब कुछ कहानी है एंड टॉम रेडी उसी को फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टॉम रेडी के साथ में नेगोशिएशंस में हैं एंड अगर कुछ वर्कआउट हो जाए तो देन यू विल सी टॉम रेडी एट रेसलमेनिया 42। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो भाई मंडे नाइट रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया मैं आपको बता देता हूं। कल का एपिसोड एक बहुत ही मैसिव एपिसोड होने वाला है क्योंकि कल के शो में बहुत ही मैसिव सुपरस्टार्स होने वाले हैं। तो रोमन रेंस आपको अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। रोमन एंड पंक का सेगमेंट होने वाला है। लेट्स होप कि पिछले हफ्ते वाले सेगमेंट को एक्सीड करे इस हफ्ते भाई कुछ अच्छा हो, कुछ बवाल हो जाए तो मजा आ जाए। इसके बाद ऊसोज वर्सेस विजन का टैग टाइटल मैच होने वाला है एंड आई एम फुली कन्विंस्ड भाई कि इस मैच में सेथ इंटरफेरेंस करेंगे एंड विजन को विक्ट्री नहीं मिलेगी, वो टैग चैंप्स नहीं बन पाएंगे। इसके बाद पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का आईसी टाइटल मैच है जो कि होने वाला है कल रॉ में। देन बेकी लिंच अपीयर होंगी शो में, वो अपने एक्सेंट्स एक्सप्लेन करेंगी कि आखिर अटैक इन्होंने ऐसा क्यों किया है जेली पे, क्यों की बात ही नहीं है भाई, इनकी फ्यूड चलती है, पता नहीं कैसे सेगमेंट अनाउंस होते हैं। लेसनर भी अपीयर होने वाले हैं। लेसनर ओबा फैमी की कहानी अब इंटरेस्टिंग हो चुकी है, मतलब वो जिस तरीके से ओबा फैमी ने अटैक किया तो उनकी कहानी ऐसी ही चलने वाली है। वो इन पर अटैक करेंगे, ये उन पर अटैक करेंगे। तो कल मंडे नाइट रॉ में ये कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। लायरा वेलकैरिया एंड बेली वर्सेस कबुकी वॉरियर्स का मैच भी आपको देखने को मिलेगा एंड देन जेवन एवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का एक सिंगल्स मैच। तो मेन रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड सीएम पंक वाली चीज है। ऑल्सो सेथ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मेन चीजें हैं। कल सुबह 5:30 में शो आने वाला है, 8 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगेन अनदर स्टैग्ड एपिसोड भाई एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी कुछ होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे वीडियो में। ऑल्सो टैग टीम टॉक डाउन का भी एपिसोड आएगा। लाइक इतना तो पता ही है भाई कि कुछ भी होगा, अच्छा या फिर बेकार, एपिसोड लाने लायक तो कंटेंट मिल ही जाएगा। तो कल टैग टीम टॉक डाउन भी आने वाला है एंड कल उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी कुछ होगा मंडे नाइट रॉ में उसको। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रे मिस्टीरियो को लेके। तो रे मिस्टीरियो क्लास इन इटली में क्या रिटायर होने वाले हैं। मुझे फुल बिलीव है कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आप तक भी अब तक ये पोस्ट आ गई होगी कि रे मिस्टीरियो जो है वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर को एंड करने वाले हैं क्लास इन इटली 2026 में। इसके पीछे कितनी सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं भाई, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है ये जो पोस्ट। पहली चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको, ऐसी वाली पोस्ट ऐसी जो अनरियल साउंड करे, ऊट पटांग साउंड करे, या अगर स्पोर्ट्स बैस करके अकाउंट से मिलती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, उसको देखना भी मत दोबारा से, वो फेक है 100%। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल फेक है। तो ये जो न्यूज़ है कि रे मिस्टीरियो रिटायर होंगे, वो इंजरी से फेड अप हो चुके हैं, ये होगा वो होगा, ये कुछ भी सही नहीं है। रे मिस्टीरियो को मैं मानता हूं कि रिटायर हो जाना चाहिए, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, लेकिन ये सही नहीं है कि रे मिस्टीरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यू को बोला कि हाँ मैं रिटायर होऊंगा क्लास इन इटली में। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फ्रॉडलेंट न्यूज़ है, इस पेज पे बिलीव मत करना बिल्कुल भी। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।